अभी जो अतुल प्रसाद सर का बयान आया है कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन नहीं है ना, प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है, तो ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं और पहले भी मैंने कहा था, अभी फिर मैं दोहराता हूँ कि यदि प्रावधान नहीं तो प्रावधान कौन करेगा। और जब भारत के संविधान में 100 बार से ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है तो बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को प्रावधान करने में क्या दिक्कत है। से कहता आया हूँ कि पूरी शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है जब से भी शुरू हुई, मुझे दोनों एजेंसियों में तालमेल का घोर अभाव दिखाई देता है। तो पलटू राम को अभ्यर्थियों से मतलब नहीं है, अभ्यर्थी जाए भाड़ में, ये अपना ललन सिंह को हटाएंगे, उसको लंगड़ी मारेंगे, उसको टंगड़ी मारेंगे। बड़ी में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में मतलब नियुक्ति पत्र बांटे। अब ऐसी बातें आ रही है, उसमें ठीक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। अब ऐसी बातें आ रही है, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र जिनको दे दिया गया था उनका भी नियुक्ति पत्र वापस लिया था। कल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस वार्ता एक बुलाई थी, जहां पर उन्होंने वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं बताया। ऐसे में अब अभ्यर्थियों में आक्रोश है और अभ्यर्थी लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विज्ञापन के खिलाफ अतुल प्रसाद के बोल सामने निकल के आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, वेटिंग लिस्ट को लेकर अब सवाल उठने लगे। बिहार में अभ्यर्थी अतुल प्रसाद पर तंज कस रहे, कह रहे हैं कि वो विज्ञापन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके बोल विज्ञापन के खिलाफ आ रहे हैं। अब देखिए, विज्ञापन में क्या था क्या नहीं था उतना मतलब बारीकी से तो मेरा ध्यान नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी जो अतुल प्रसाद सर का बयान आया है कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन नहीं है ना, प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है, तो ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं और पहले भी मैंने कहा था, अभी फिर मैं दोहराता हूँ कि यदि प्रावधान नहीं तो प्रावधान कौन करेगा। अभ्यर्थी नहीं ना करेंगे, प्रावधान बिहार सरकार करेगी। और जब भारत के संविधान में 100 बार से ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है तो बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को प्रावधान करने में क्या दिक्कत है। जनहित में तो नए प्रावधान बनाए ही जाते हैं। मैं दर्शकों को ये मतलब बात समझाता हूँ। देखिए क्या है, बहुत सारे दर्शकों को कन्फ्यूजन रहता है। ये जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, इससे दो प्रमुख एजेंसियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। एक है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और दूसरा है शिक्षा विभाग। जो बीपीएससी है उसका काम है परीक्षा लेना, परीक्षा फल जारी करना, पूरक परीक्षा फल जारी करना, ये सब काम बीपीएससी का है। और शिक्षा विभाग का काम है शिक्षक नियमावली जारी करना, है ना जी। और फिर योगदान कराना, है ना, उन शिक्षकों का प्रशिक्षण कराना, ओरिएंटेशन कोर्स कराना, ये सब शिक्षा विभाग का काम है। तो ये दो मुख्य एजेंसियां ये है। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि पूरी शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है जब से भी शुरू हुई, मुझे दोनों एजेंसियों में तालमेल का घोर अभाव दिखाई देता है। मतलब कोई समन्वय नहीं है ना। जो अतुल प्रसाद सर और के पाठक सर दोनों मुझसे सीनियर हैं, मैं तो चाहता कि इन लोग को बराबर टच में रहना चाहिए, चाहे तो रूबरू होकर, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए। अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये लोग अच्छा समन्वय आपस में स्थापित कर ले तो 90% समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ कि अतुल सर जो बोल रहे हैं कि प्रावधान नहीं, तो उसका रास्ता क्या है। प्रावधान नहीं है। यदि मैं अतुल सर की जगह रहता, या अभी उनको सुझाव देता हूँ उनका जूनियर कलीग होने के नाते, कि बीपीएससी से बाकायदा एक प्रस्ताव भेजा जाए शिक्षा विभाग में कि प्रतीक्षा सूची हमें निकालने की अनुमति दी जाए। देखिए, सरकार में कोई काम जबानी जमा खर्च नहीं होता, कोई काम मौखिक नहीं होता। हर काम, छोटा से छोटा काम संचिकाओं में होता है, फाइलों के जरिए होता है। ये प्रावधान बीपीएससी भेजे शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा विभाग में ये मतलब फाइलों पर नोटिंग्स होगी। बहुत तरह के सचिव रहते हैं, आप जानते हैं, पूरी एक श्रृंखला बनी है। उप सचिव है, अवर सचिव है, संयुक्त सचिव है, विशेष सचिव है, अपर मुख्य सचिव है। वो फाइल अपर मुख्य सचिव तक जाएगी, पाठक सर तक। और उसके बाद चूंकि ये नीतिगत फैसला है, इसलिए ये पाठक सर के भी ऊपर जाएगी, माननीय शिक्षा मंत्री को जाएगी, फिर कैबिनेट में जाएगी, और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 2 मिनट में इसकी अधिसूचना निकल जाएगी। देखिए, कहते था जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ सरकार चाहती है वहाँ 2 मिनट में काम हो जाता है। मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, ये आनंद मोहन है, पूरा खूनी है। इसे नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था एक डीएम का। इससे जघन्य काम क्या होगा। और तब सरकार ने जब उसकी मदद का फैसला किया कि भाई इसको निकालना है जेल से, क्योंकि राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी है मुख्यमंत्री को, तो क्या हुआ, बिहार सरकार का जो जेल मैनुअल है, जो कारा हस्तक नियम है, उस जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया और उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया गया रिहाई का। तो सरकार के पास तो असीमित शक्तियाँ हैं। सरकार यदि चाहे अभ्यर्थियों के हित, दुर्भाग्य की बात है कि देखिए, न पलटू राम को अभ्यर्थियों की चिंता है, न किसी को चिंता है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब पलटू राम इसी में है कि भाई ललन सिंह का भट्ठा कैसे बैठाएं। अभी यही कयास लगाया जाता है कि 29 तारीख को जो बैठक हो रही है दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की, उसमें ललन सिंह का भट्ठा बैठाया जाएगा।
तो पलटू राम को अभ्यर्थियों से मतलब ही नहीं है, अभ्यर्थी जाए भाड़ में, ये अपना ललन सिंह को हटाएंगे, उसको लंगड़ी मारेंगे, उसको टंगड़ी मारेंगे। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि अभ्यर्थियों का जो हित है, जो छात्र हित है, वो बहुत नीचे चला गया है प्राथमिकता सूची में। सरकार को भी नहीं मतलब है, अधिकारियों को भी नहीं मतलब है, किसको मतलब है? देखिए, पूरा शिक्षक बहाली मैं शुरू से कह रहा हूँ, एकदम चुनावी ये हुआ है, एक मुद्दा बन गया है। 2 नवंबर को हड़बड़ी में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे। अब ऐसी बातें आ रही है, उसमें ठीक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। अब ऐसी बातें आ रही है, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र जिनको दे दिया गया था, उनका भी नियुक्ति पत्र वापस लिया जा रहा। अब इस पर सरकार की क्या साख रह जाएगी जब मुख्यमंत्री के हाथों से मिला नियुक्ति पत्र वापस ले लिया जाए? तो ये तो सरकार आप चला रहे हैं कि कॉमेडी सर्कस चला रहा है। तो देखिए, प्रावधान के बिंदु पर फिर मैं बोलता हूँ अतुल प्रसाद सर से, के पाठक सर से, कि आप दोनों बहुत सीनियर पदाधिकारी हैं, दोनों बड़ा दिल रखिए, अभ्यर्थी आपके छोटे भाई बहनों के समान है, और आप दोनों आमने सामने बैठकर उसका प्रावधान कराइए। ये सबकी दाल रोटी का सवाल है। आम परिवार के लड़के लड़कियां शिक्षक का फॉर्म भरते हैं, कोई अडानी का बेटा थोड़े फॉर्म भरने आता है। आम परिवार के लड़के लड़कियां हैं जिनके लिए दाल रोटी की समस्या, वो फॉर्म भर रहा है। और सोचिए कि कितना फ्रस्ट्रेशन है, इतने साल बाद आपने 1,70,461 का निकाला रिजल्ट, उसमें आपने कहा कि हमने 1,22,324 की नियुक्ति कर दी, जबकि वो बात भी आंकड़ों की बाजीगरी ही है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भी हैं, माध्यमिक शिक्षक में भी चयन हुआ है, उच्च माध्यमिक शिक्षक में भी चयन हुआ है, और योगदान तो उन्होंने किसी एक ही जगह दिया है। तो इसका मतलब है कि उतनी सीटें आपकी भरी नहीं। तो ये सब जो हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, मैं बार बार मांग कर रहा हूं, देखिए इनको सद्बुद्धि मिले, मैं यही चाहूंगा जी। देखिए, सद्बुद्धि की बातें कर रहे हैं अमिताभ दास, तो वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि मिले, और ऐसे में समन्वय की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं समन्वय बरकरार रखने का काम करना चाहिए अतुल प्रसाद को और के पाठक को। और व्हाट्सएप का या फिर सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में कुछ भी गड़बड़ सरबड़ होता है तो एक दूसरे से बात करना चाहिए, लेकिन ये लोग बात नहीं करते हैं। कोई अपने मन का चलाता है, कोई अपने मन का चलाता है। ऐसे में नीतीश कुमार अलग ही राग अलाप रहे हैं। अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह रहे थे वेटिंग लिस्ट को लेकर, अतुल प्रसाद के बयानों को लेकर आपने सुना है। तो वहीं कई सारी मांगे जो है अमिताभ दास ने की है, वहीं लगातार करते आते हैं बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। और भी तमाम खबरों को NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।